शकुनी मामा जिसे मैं कहती हूँ, उस घटिया इंसान पर मैं बात करना चाहूंगी। लालत है ऐसे ससुर पे इस दुनिया में। पता नहीं, मुझे ये नहीं लगता ये इंसान जिंदा क्यों है, क्यों आया है इस दुनिया में। क्या इसीलिए आया है कि अपने दोनों बेटों को मरवा दो, बहू की बेइज्जती करवाओ पड़ोसी अड़ोसियों से, बहू की इज्जत की धज्जियां उड़वाओ और अपनी नातनियों को घर से निकलवा दो। दिव्या, इन लोगों ने उसको इतना मेंटली टॉर्चर कर दिया है, इतना मेंटली हार्म पहुंचाया है उसको कि वो उसके पास है ना मरने के सिवाय कुछ साधन नहीं बचा। तो ये लोग चाहते ही ये हैं कि वो मर जाए, इस दुनिया से चली जाए। तो इस चीज को हम कामयाब नहीं होने देंगे। मुझे भी साक्षी, मुझे भी रोना आया, इसलिए मैं कुकू को सुलाने के बाद आप लोगों के साथ में लाइव आई हूँ, क्योंकि ये इतना बेगैरत, इतना घटिया इंसान है ना कि इसको जितने अच्छे अच्छे शब्दों से नवाजा जाए, क्योंकि ये सारी चीजें मैं सोचती हूँ घर का एक मुखिया अगर जिंदा है तो उसके घर के बच्चे कभी भी परेशान नहीं होने चाहिए, और वो बहू भी उसके बच्चों में ही आती है। देखो, वो कुछ ना लेके आई ना कुछ दे के आई, सिर्फ इनके घर ही तो गई थी। एक उसने वीडियो ही बनाया था मेमोरीज के लिए। तुमने यानी कि तुम्हारे, मेरे हिसाब से जो तुम दोनों, छोटी जीजी, अब क्या इस घटिया लड़की का नाम छोटी जीजी लूं, मेरे लिए तो घटिया ही है। आज जो चीज हुई है उसके लिए कैसे सपना रो रही, फिर भी इस लड़की को रहम नहीं आ रहा, तरस नहीं आ रहा। तो मेरे लिए क्या है, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। जिस इंसान की वजह से कोई दूसरा इंसान दुखी है, मरने तक की सोच रहा है, तो उस इंसान के लिए मेरे दिल में तो कोई जगह नहीं होगी गाइस, मेरे दिल में तो कोई भी जगह नहीं है उस इंसान के लिए। तो यानी कि ये बहू और ये सब लोग, ये बहू इन द सेंस जो हमारी मामी सास हैं और जो हमारी वो है सपोली, तो यानी कि तुम लोगों ने कंटेंट बनाने के लिए बच्चों को याद किया, सच में दिल से बच्चों को याद नहीं किया। आज अगर तुम लोग सुन रहे हो तो आज मेरी लाइव में आके तुम लोग जवाब दो। हाँ जी, मैं जाऊंगी, बिल्कुल जी जी जरूर जाऊंगी। महारानीपन तो 2 मिनट में हो जाएगा। अगर इस घर की ये बहू को कुछ हुआ ना तो शकुनी मामा छोड़ा तुम्हें भी नहीं जाएगा, बख्शा तुम्हें भी नहीं जाएगा। सबसे पहले तुम ही धरे जाओगे, क्योंकि ये जो अड़ोसी पड़ोसी जो भी जितना भी बोल रहा है ना, तुम्हारी परमिशन से बोल रहा है। और वो खुद अपने चैनल पे बता रहा है कि मुझे अंकल जी बुलाते हैं, मुझे अंकल जी बताते हैं। तो कौन जिम्मेदार हुआ? तू हुआ शकुनी मामा, तू हुआ। मैं कभी तुझे इस भाषा में बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन तू ये भी मान लेना, अगर ये मेरे नक्शे कदम पे चली ना तो कल सुबह ही तू जेल होगा, जेल में जाएगा सीधा, हरसमेंट के चक्कर में। क्योंकि 1-2 बच्चों को जो औरत सोशल मीडिया पे छोटी छोटी वीडियो बना के, कपड़े लत्ते बेच के, इतनी बेचारी ऐसे से काम कर करके वो पैसा कमा रही है, अपने घर को पाल रही है, बच्चों को पाल रही है, तुमसे वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना। सपना पे गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि मैं उसको अपनी छोटी बहन मानती हूँ। उसे ऐसे रोना ही नहीं चाहिए था, इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। जिस चीज के लायक है ना उस चीज के लिए जवाब देना चाहिए था। मैं तो कह रही हूँ उसको काफी टाइम से, आज से नहीं पिछले 2 साल से कह रही हूँ, जब से वो अपने घर से निकली है, कि सबके खिलाफ रिपोर्ट डाल, जो घर है उस पर स्टे डाल, जो खेत है उस पर स्टे डाल। महाराज जाता है पड़ोसी भैया, है ना, खेत में। मतलब मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो उसे बहुत तकलीफ होती है। अब तू रोक ले भाई, रोक ले, पूरा सोशल मीडिया वीडियो बना रहा है तेरे लिए, है ना। तू, हम तो अच्छा पड़ोसी तो मुझे तब मानते कि तू अपनी भाभी का भी सपोर्ट करता और अपने अंकल का भी सपोर्ट करता। तू उनका सपोर्ट तो छोड़, मैं न जाने कौन से गांव की कितनी दूर की तू मुझे तक घसीट रहा है, जा रहा है खेतों में कि ये अंकल जी का है, ये आंटी जी का है, ये राजवीर जी का, और सबसे पीछे कोने वाला वो सपना का, कोने वाला सपना का है। तुझे है ना कुछ पता नहीं है। वो सच में गाइस, वो शकुनी मामा इस इज्जत के लायक है ही नहीं। एक तो जो आदमी अपने घर की बहुओं को तू तड़ाक से बोल रहा हो, बताओ वो उसकी क्या इज्जत। आज वो लड़की अपने घर में अकेली है, उसने बाल काट लिए अपने, ठीक है, वो भी अगर उस लड़की को कुछ हुआ ना तो पड़ोसी तू भी नहीं बचेगा। और ये कालू जो मामा है ना, जो है, क्योंकि जीती जागती चश्मदीद गवाह मैं ही हूं इस केस की। क्योंकि तुम लोग दूसरों की बेटियां लाते हो अपने घर में, उन्हें पागल साबित करते हो, उनसे बच्चे पैदा करवाते हो और फिर उन्हें छोड़ देते हो, ये काम है। और अगर वो ज्यादा कुछ बोलती है तो तुम उनके घर वालों के लिए गलत FIR करवाते हो, झूठे इल्जाम लगाते हो, इवन रेप केस तक लगवाते हो तुम लोग, है ना। इस तरीके की 70-70 साल की बुढ़ियाओं के रेप बताओ 18-18 साल के बच्चे कर रहे हैं। ये बता दे नागराज कि तू फूफा होके उस लड़की का बाप बन गया, तो बाप होके बाप नहीं बन सकता? किस हैसियत से बना तू फूफा, ये मुझे बता दे बस।
ऐसा नाच नचाएंगे ना, जिंदगी भर याद रखेगा कि तू इसको छेड़ना, क्या घर नहीं आ सकती? उस घर में से भी आधे की हकदार है वो, तेरे खेतों में से भी आधे की हकदार है, लेकिन वो उसकी खासियत देख, वो मांग भी नहीं रही। सिर्फ तुझे क्या मांग रही है कि तू उसकी बेटियों को प्यार करे। तेरी बीवी जिस तरीके से उस नचनिया के साथ डोलती है ना, जो नई नई नचनिया आई अभी मार्केट में, उसके साथ डोलती है ना, ऐसे ही वो उसकी बच्चियों को भी प्यार करे। कोई लिमिट होती है यार। मतलब उस बंदी ने एक लड़की के लिए, हम लोग के लिए बाल कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अपने बालों के लिए नए नए शैम्पू लाते हैं, कंडीशनर लाते हैं, पार्लर जाते हैं, स्पा जाते हैं। आज उस लड़की ने उस बालों को भी काट दिया, तो सोचो उसके मन पे क्या बीती होगी। खुदा न खास्ता ये लड़की कुछ कर लेगी तो इन 2 बच्चों को पाल पाएंगे ये सब लोग? एक माँ का प्यार है ना, कोई कभी नहीं दे सकता। कोई भी, भले चाहे वो हमारी खुद की माँ क्यों नहीं हो, वो भले चाहे नानी क्यों नहीं हो, दादी क्यों नहीं हो, कोई नहीं दे सकता जो प्यार माँ दे सकती है ना। क्योंकि इनके दुनिया में आने से पहले ही हमने इतने सपने देख लिए थे। इवन एक जोड़ी कपड़े भी खरीदते हैं ना, उनको भी सोच समझ के खरीदते हैं कि मैं बार बार, पता है, उसकी वो देखती हूँ फ्रेगनेंस, और बार बार क्वालिटी देखती हूँ, कहीं ये मेरी बेटी को कहीं से वो चुभे नहीं है। नहीं, तुम क्या जानोगे, क्या जानोगे? और सुनो, तुम लोगों की सच्चाई है, तुम्हारी गोद में जो बच्चे हैं ना, तुम्हें ये भी नहीं पता कि ये तुम्हारे बेटे हैं। याद रख लेना, मैं 10 महीने इस खानदान में रही हूं सबके साथ, मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से भापा है कि खानदान किस हिसाब किताब का है। ये वीडियो देख के तो अपने दिल को पिघला लो, जो मैं इतने सालों से कह रही हूं। इतना ज्यादा नहीं देख सकती मैं, मेरे को उसके लिए आना ही पड़ेगा मैदान में। और हाँ, जो भी करना हो ना, तुम तो गुंडे मवाली हो, नई नई बंदूकें हैं, लेकिन याद रखना, अगर कहीं भी मुझे या उसे खरोंच आई ना, बच नहीं पाओगे, बच नहीं पाओगे पुलिस से। तुम जो सोच रहे हो ना कि हम पैसे खिला देंगे, ये खिला देंगे, कुछ नहीं चलता। और स्पेशली मेरे भरतपुर में तो कुछ नहीं चलता। यहाँ तो पुलिस का डंडा चलता है पिछवाड़े पे सीधा। बहुत, मतलब कहते हैं ना, शकुनी मामा ने भाड़े के टट्टू बड़े पाल रखे, खुद से तो लड़ाई होती नहीं है। तो क्या सोचते हैं, हम पैसे वाले हैं, पैसे के दम पे हम हेट कमेंट करा लेंगे, हम हेट वीडियोस बनवा देंगे। ठीक है, करम देखो। मैंने उस टाइम भी कहा था, तुमने जो सपना, तो सिर्फ गाइस इनकी, मतलब यूं कह लो कि एक प्लेट थी, जिसे जिधर की साइड फेंक दो उधर की साइड वो चली जाती थी। सारी प्री प्लानिंग इस शकुनी मामा की थी, मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेन की। लेकिन क्या हुआ, उल्टा इसी की तरफ चीजें आई, उल्टा इसी की तरफ, क्योंकि इसने बहुत सारी मेरी ट्रोलिंग में मेरे ऐसी चीजें लगवाई थी सोशल मीडिया पे, जहां घेरे में सपना आ रही थी, अलका आ रही थी, इसलिए मैं पीछे हट गई थी। लेकिन इस बार पीछे नहीं हटूंगी। अगर मेरी कुछ चीज हुई तो हम बीच में से फाड़ देंगे तुम्हें, याद रखना। जो भी आएगा, हमें हर तरीके की भाषा आती है। हाँ, हम कहते भी हैं तो सुनते भी हैं, लेकिन एक लिमिट तक सुनते हैं, उससे ज्यादा नहीं सुनते। कि आपने ये चीज गलत कही, तुम लोगों ने, तुम दोनों जने ने, मतलब वो तो वहां से चली गई थी और उसने अपना वीडियो डाल दिया था। जो भी वीडियो डाला था वो उसके वहां आने से पहले के थे, ठीक है। ट्रोलिंग शकुनी मामा और माई को लाके, मम्मी पापा कहलवा के, और ये कहलवा के जिसको बुरा लगता है वो घर ना आए। इनडायरेक्टली आप क्या कह रहे हैं कि तू घर मत आ। सपना ने जैसे ही ब्लॉग फार्म हाउस का डाला, भाई उसकी भी तो संपत्ति है, वो भी तो देखने पहुंचेगी। तुमसे वो साल का मुआवजा नहीं मांग रही, तुम उसमें खेती कर रहे हो वो नहीं मांग रही, तुम उसमें डोल रहे हो, नाच रहे हो, फिर रहे हो, दारू पी रहे हो, वहां पे तुम अपनी पार्टीज कर रहे हो, वो कुछ नहीं मांग रही। तो एटलीस्ट वो देखने तो जा सकती है उस चीज को, क्योंकि वो भी तो उसकी मेहनत से कमाई हुई है। और मुझे तो यहां तक मालूम था शकुनी मामा कि जब आशु जिंदा था, तब तक तो तुम 4-4, 5-5 हजार रुपए अपने भांजे से मांगते थे, ठीक है। उसके बार बार मतलब इंस्टाग्राम पे मैसेज करते थे। पैसा कब से आया? जब से तुमने अपनी बहू को नचवाया सोशल मीडिया पे, अपनी बहू से वीडियोस बनवाई, तब से। तो पैसा किसका हुआ? उस बहू का, तुम्हारा नहीं। शकुनी मामा, बस लास्ट मैसेज तुझे मैं यही दे रही हूं, और जो ये सीसीटीवी है ना, उसको लास्ट मैसेज यही दे रही हूं कि बस बहुत हो गया, अब इस चीज को यही खत्म करो, दोनों चारों लोग मिलके सब चीज को खत्म करो, ठीक है। यही चाहती हूं मैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहती। और ना मुझे तुम जैसे घटिया जो खानदान में मैं शादी होके आ गई हूं ना, इस खानदान से मुझे कोई
वो नहीं है उम्मीद कि तुम लोग कुछ कभी अच्छा करोगे। एटलीस्ट मेरे लिए नहीं किया, चलो मेरे माँ बाप मुझे संभाल लेंगे, मैं अपने आप को संभाल लूंगी, मैं बेटी को भी संभाल लूँ, लेकिन तुम इसको तो परेशान मत करो ना। उसको यही वार्निंग है कि भाई ठीक है, तू अपना घर संभाल, उसे अपना घर संभालने दे। तूने इतना बड़ा धोखा दिया है ना बेटा, तेरे साथ धोखा होना है। ये बात मैं प्रदीप से भी बोलती हूँ और ये बात अब तुझसे भी बोल रही हूँ, क्योंकि जो खराब घटिया इंसान होता है ना, वो खुद आपकी जिंदगी से जड़ जाता है। सपना दीदी का ससुराल पागल नहीं है डियर। सपना दीदी के सास, ससुर, ससुर की बहन, दोनों बहन, एक नहीं दोनों बहन, ये 4 भाई बहन हैं, 2 भाई 2 बहन, तो इनमें से 3 लोग निहायत ही पागल हैं। एक है हमारी उषा मौसी, एक है हमारी सासू माँ, और एक है ये काला नाग। छोटे वाले मामा जी उनके अगेंस्ट कभी नहीं गई, बढ़िया है, अपने बच्चों को पढ़ा रहे, लिखा रहे, अलग रह रहे। इन्होंने उनका पूरा गहना रख लिया, पूरा सब कुछ रख लिया। और हाँ गाइस, एक और चीज बतानी है मुझे आप लोगों को, आप लोग सुनिएगा। जो इनके यहाँ जो गाड़ी है ना, उसके पैसे अलका क्या, उषा मौसी जो कि कुम्हेर में रहती हैं, उन्होंने दिए थे। पूछ लेना कभी हो हिम्मत तो किसी में, दे देना जवाब कि किसने पैसे लिए थे और लोन पे उठाई गई थी वो गाड़ी। अभी तो ये सारी प्रॉपर्टी वहां जा रही है। और क्यों जोरू का गुलाम बन रहे हैं वो, इसीलिए तो बन रहे हैं। मीडिया पे पक्ष और विपक्ष होता है, लेकिन विपक्ष को इतना भी हावी नहीं होना चाहिए कि सामने वाले का दम घुटने लगे और वो मरने लगे। इस तरीके से एक औरत ने अपना अपमान किया है अपने आप, अपने हाथों से, वही अपमान उसके घर की औरतों का होना चाहिए और होगा। दोनों बेटे नहीं है, एक छोटा वाला बेटा है, बड़ा वाला अलग है। वो जब से शिवपुरी गई है ना, तब से ये सारे ड्रामे हुए हैं, क्योंकि इनको लग गया कि अब तो सपना यहाँ आ जाएगी, अब तो सपना को कोई रोक नहीं सकता। तो वाकई में सपना को कोई नहीं रोक सकता, उसका हर चीज में से आधे का हक है। अभी उसके पास इस टाइम उसका भाई है बड़ा वाला, उसी के साथ में। ये पता है, किसी औरत को तोड़ो, लेकिन इतना मत तोड़ो आप अपने ईगो में आके कि वो औरत ही खत्म। ये पता है गाइस, ये लोग क्या चाहते हैं कि मैं सपना का बिल्कुल सपोर्ट ना करूं, मैं साइड हो जाऊं, मुझे डरा के, धमका के, इमोशनली ब्लैकमेल करके, इवन मेरी बेचारी बहन की शादी अभी हुई है, उस बहन की शादी तक को बर्बाद करके ये लोग क्या चाहते हैं, मैं डर जाऊंगी। इन चीजों से निकलने का सिर्फ एकमात्र उपाय जो कि मैंने अपने आप पे अप्लाई किया, वो यही है कि आप भाई अकेले रहना सीख लो, किसी से भी उम्मीद मत करो, बस तो आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो दुनिया पैर पकड़ खींचने वाली दुनिया तो बहुत पड़ी है। आज की जो रात है ना, बड़ी भारी गुजर रही है, मतलब आंखों में नींद का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। हमेशा यही लग रहा है कि कहीं वो, क्योंकि है ना, पता है जब इंसान सेंटिमेंटल हो जाता है ना, तो वो कुछ भी कर गुजरता है, कुछ भी। देखिए, मैं उसको समझा ही सकती हूँ, मैं उसके साथ खड़ी हो सकती हूँ, बट मुझे रोना नहीं आता। अब मेरी आंखों में आंसू बचे नहीं हैं। बस मैं यही सोचती हूँ कि कोई हमें चिढ़ा रहा है तो हम क्यों चिढ़े, हम उसे डबल चिढ़ाए ना, तभी तो बात बनेगी। बिल्कुल ये सब भी होगा। मूवी ऑफर हो सपना की लाइफ के बारे में, भगवान कितना दुख देता, दुख है लाइफ में, जरूर ये भी होगा।